हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्लास 11 HPSC बोर्ड का जो पेपर है अप्रैल 2021 में हुआ था उसको सोल्व करने जा रहे हैं। ये जो पेपर है 30 मार्क्स का था और इसको करने का जो समय था वो 2.5 घंटे का था। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो स्वर के शुद्ध और अशुद्ध होने का कारण हो उसे क्या कहते हैं? नाद, श्रुति, स्वर, थाट। यहाँ पर अशुद्ध स्वर का मतलब था विकृत स्वर। ठीक है, तो जो स्वर शुद्ध और विकृत होने का कारण होते हैं, देखो आपको पता है कि आपके 22 श्रुतियों से है जो स्वरों की स्थापना की गई है, उसी से आपके शुद्ध और विकृत स्वर बनाए गए हैं। तो इसके आंसर क्या होगा आपका? श्रुति, सेकंड ऑप्शन। अचल पदों वाली गायकी क्या कहलाती है? भजन, छोटा ख्याल, ध्रुपद या फिर ठुमरी। तो इसका राइट आंसर है ध्रुपद। अचल पदों वाली गायकी जो है ध्रुपद कहलाती है। ध्रुपद में 4 वाणियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग काफी में कितने स्वर लगते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8। देखो रागों में जो है कम से कम 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है और अधिक से अधिक 7 स्वरों का। तो राग काफी में जो है सभी स्वरों का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण जाति का राग है, यानी कि सातों के 7 स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है। राग काफी जो है काफी ही थाट से उत्पन्न राग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ताल में कितनी मात्राएं हैं? 4, 8, 12 या फिर 16। तो एक ताल में टोटल आपकी 12 मात्राएं होती हैं। इसके बोल हैं धिन धिन, धागे तिरकिट, तू ना, कत्ता, धागे तिरकिट, धिन ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो स्वर अपने स्थान से खिसक जाते हैं, जो अपने वे डैश कहलाते हैं, जो अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, ऐसे स्वरों को हम शुद्ध स्वर कहते हैं। लेकिन जो अपने स्थान से खिसक जाते हैं, अपने स्थान से हट जाते हैं, तो आपके कौन से स्वर कहलाते हैं? विकृत स्वर। जैसे कि आपको पता है कि स्वरों के जो है 2 प्रकार है, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। जो निश्चित स्थान पर रहेंगे वो आपके शुद्ध स्वर हैं, जो निश्चित स्थान पे नहीं रहेंगे, अपने स्थान से खिसक जाएंगे, वो विकृत स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 ताल का प्रयोग डैश गायकी के साथ किया जाता है। 4 ताल का जो प्रयोग है वो ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलंकार किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो अलंकार जो है आपका संस्कृत भाषा का शब्द है और नियमित वर्ण समूह को अलंकार कहा जाता है। ये डेफिनेशन भी दे सकते हैं, गायन और वादन को सजाने वाला स्वर समूह जो है अलंकार कहलाता है। एक उदाहरण तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सारे गामा पाधा निसा साने धापा मागा रेसा, ये आपका अलंकार का एक उदाहरण है और अलंकार को हम पलटे के नाम से भी जानते हैं। हिंदुस्तानी संगीत पत्ती में कुल कितने थाट माने जाते हैं? तो हिंदुस्तान पत्ती में कुल 10 थाट जो है माने गए हैं। ख्याल की परिभाषा एवं प्रकारों के जो है नाम लिखिए। ठीक है, तो ख्याल की परिभाषा क्या है? जब राग के नियमों का पालन करते हुए विभिन्न प्रकार के अलंकार, कर्ण, मूल, कर्ण, मीन, इन सब का जो है प्रयोग करते हुए तबले के साथ जब इस गायकी का प्रयोग किया जाता है तो आपकी ख्याल कहलाते हैं, ख्याल कहलाता है। ख्याल के जो है 2 प्रकार होते हैं, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल। बड़े ख्याल को विलंबित ख्याल भी कहा जाता है क्योंकि बड़े ख्याल की जो लय है वो विलंबित होती है और छोटे ख्याल की लय जो है द्रुत होती है, तेज़ होती है, या फिर मध्य लय में भी जो है छोटा ख्याल गाया जाता है। तो इस कारण से छोटे ख्याल को द्रुत ख्याल के नाम से भी जाना जाता है। तो 1 नंबर में क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले डेफिनेशन बतानी है और उसके प्रकारों के नाम लिखने हैं, बस एक्सप्लेन नहीं करना था नाम प्रकारों को। राग अलैया बिलाव में कोमल नी का जो प्रयोग है वो कैसे किया जाता है? तो कोमल नी का जो प्रयोग है वो 2 मध्य के बीच में किया जाता है। 2 मध्य के नहीं, सॉरी 2 धैवत के बीच में। ठीक है, कैसे? कोमल नी का जो प्रयोग है दोनों धैवत के बीच किया जाएगा, धानी धापा। ठीक है, देख लो 2 ध स्वर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाट और राग में कोई 2 अंतर बताने। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में है, आपका 2 मार्क्स में है, तो इसमें आपको 2 ही अंतर बताने हैं। सबसे पहले आप थाट और राग की डेफिनेशन देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। कुछ पॉइंट्स जो अंतर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि थाट जो है संपूर्ण होते हैं। थाट में जो है 7 स्वर का प्रयोग होता है और जबकि रागों में ऐसा नहीं है। राग में कम से कम 5 स्वर हो सकते हैं और अधिक से अधिक 7 स्वर हो सकते हैं। इसके अलावा जो थाट होते हैं उनको गाया बजाया नहीं जाता।
रागों को गाया बजाया जाता है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि जो थाट में स्वर होते हैं वो क्रम के अनुसार होते हैं। जैसे सा के बाद रे, रे के बाद ग, ग के बाद म, प, ध, नि, यही ही क्रम रहेगा, ये क्रम चेंज नहीं कर सकते। जबकि रागों में ऐसा नहीं है, स्वर जो है स्वरों का जो है मिश्रण रहता है इसमें, ठीक है। और जैसे कि थाटों की संख्या 10 है, जबकि रागों की संख्या जो है निश्चित नहीं है। असंख्य आपके राग हैं। कोई भी आप अंतर बता सकते हैं, काफ़ी सारे आपको मैंने बता दिए। 12th क्वेश्चन देखते हैं, नाद किसे कहते हैं? नाद के प्रकारों के नाम बताने हैं। तो नाद की परिभाषा है नियमित और स्थिर आंदोलन वाली मधुर ध्वनि को नाद कहा जाता है। नाद के 2 प्रकार हैं, आहत नाद और अनाहत नाद, ठीक है। आहत नाद क्या होता है? जो किसी आघात से उत्पन्न हो। अनाहत नाद जो बिना किसी आघात के जब उत्पन्न होता है तो वह आपका क्या कहलाता है? अनाहत नाद, ठीक है। आपको इसमें सिर्फ क्या करना है, नाद की डेफिनेशन बतानी है और उनके प्रकारों के सिर्फ आपको नाम बताने हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ध्रुपद की गायकी के बारे में संक्षेप में बताइए। ध्रुपद के साथ किस ताल का वादन किया जाता है? तो अचल पदों वाली गायकी को जो है ध्रुपद कहा जाता है। ये आपका इसी क्वेश्चन पेपर में ही आ गया था, सेकंड क्वेश्चन था ये। और ध्रुपद गायकी में क्या होता है? 4 प्रकार की वाणियाँ होती हैं। ध्रुपद गायकी का जो ज़्यादातर प्रयोग है वो मर्दों के द्वारा किया जाता है। इस कारण से इस गायकी को जो है मर्दाना गायकी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं इस गायकी को नहीं गाती। महिलाएं भी जो है आजकल जो है ध्रुपद में बहुत इस क्षेत्र में जो है आगे आ चुकी हैं और बहुत अच्छे से ध्रुपद जो है गाते हैं। और ध्रुपद गाने से जो है फेफड़ों पर बल पड़ता है। और इसमें जो है अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ध्रुपद के साथ किस ताल का वादन किया जाता है, यानी कि इसके साथ कौन कौन सी तालें बजाई जाती हैं। तो तीव्रा ताल, सूल ताल, चार ताल आपके सिलेबस की ही ताल है। तो इस ताल का जो प्रयोग है ध्रुपद गायकी में किया जाता है। तो 2 नंबर में ही क्वेश्चन है ये। राग यमन का हमें संक्षिप्त शास्त्रीय परिचय लिखना है, ये भी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन है। राग यमन का सबसे पहले आप थाट बताएंगे। कल्याण थाट से उत्पन्न राग है। स्वर की बात की जाए तो इसमें म स्वर जो है तीव्र लगता है, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। वर्जित स्वर, कोई भी इस राग में वर्जित स्वर नहीं है। जाति की बात की जाए तो संपूर्ण जाति का राग है, क्योंकि सातों के सातों स्वरों का प्रयोग हो रहा है। वादी स्वर ग है, संवादी नी है। अंग जो है पूर्वांगवादी है। गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है। प्रकृति गंभीर है। संप्राकृतिक राग जो है हमीर है। तो आप इस तरीके से इस राग का जो परिचय है दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पाठ्यक्रम के संपूर्ण जाति के रागों का नाम लिखें। संपूर्ण जाति मतलब जिसमें सातों के सातों स्वर का प्रयोग हो रहा हो और उनका सिर्फ आपको आरोह लिखना है। क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर में है। संपूर्ण जाति के राग आपके सिलेबस के अनुसार 2 हैं, राग काफी और राग यमन। आरोह सारे गामा पाधा नी सा। लेकिन जैसे कि हम पहले बात करते हैं राग यमन की, ठीक है। तो इसका आरोह हम लिखेंगे तो इस आरोह जो है हमें दोनों का ही लिखना है, ठीक है। जब राग यमन का आरोह होगा तो म तीव्र का प्रयोग होगा। म के ऊपर जो है खड़ी रेखा लगाई जाएगी। और इसी तरीके से जब राग काफी का हम लिखेंगे तो आपका क्या होगा, इसमें जो है गा और नी कोमल लगते हैं। यही ही राग की पहचान होती है, यही ही आपका आरोह होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सारे गामा पाधा नीसा लिख दिया तो आपका राग जो है यमन बन गया या फिर काफ़ी बन गया। इनके जो चिन्ह होते हैं स्वरों के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी से राग की जो है पहचान होती है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें, आप जिस भी राग को कर रहे हैं उस स्वर के चिन्ह मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप चिन्ह नहीं सही से लगाओगे तो वो डेफिनेटली कोई और राग बन जाएगा। इस कारण से वो पूरा का पूरा ही रॉन्ग माना जाता है। आप लोग सोचते हो कि एक चिन्ह की वजह से मतलब क्या हो जाता है, तो एक चिन्ह की वजह से राग ही बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार ताल का हमें संक्षिप्त परिचय लिखना है और इसे 1 गुण लहकारी में लिखना है, मतलब इसकी सिर्फ 1 गुण बतानी है। तो चार ताल का परिचय, जैसे चार ताल जो है आपकी क्या नाम है 12 मात्राओं की ताल है, विभाग 6 है, ताली पहली 5वीं 9वीं 11वीं मात्रा पर रहती है, खाली 3री और 7वीं मात्रा पर रहती है और इस ताल का प्रयोग जो है ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है, ठीक है। और चार ताल की बोल क्या है, धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गति घन। तो ये चार ताल की 1 गुण है, ठीक है। नेक्स्ट है, अपने पाठ्यक्रम के किसी भी एक राग में निबद्ध छोटे ख्याल की स्वरलिपि लिखे। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन जो है हर बार आता ही आता है कि आपको अपने चॉइस के अनुसार एक राग में छोटे ख्याल की स्वरलिपि लिखनी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संगीतकारों में से किसी एक संगीतकार का जीवन परिचय एवं संगीत के प्रति उनकी देन लिखें। ये भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर में है। पंडित वी.एन. भातखंडे यानी कि विष्णु नारायण भातखंडे या फिर सदारंग, इन दोनों में से आप किसी जो भी आपको जीवन परिचय अच्छे से आता है वही आप जीवन परिचय लिख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।